मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स ना। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में मोल ही है, बाकी सब तो खैर साइड एक्टर्स है ना। एक मेन एक्टर होता है, बाकी सब साइड एक्टर होते हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन एक्टर है दैट इज मोल। अगर आपने मोल सीख लिया, एवरीथिंग इज अप टू यू, आप सब कर लोगे, है ना। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर वर सर्टेन लॉज गिवन बाय सर्टेन साइंटिस्ट अबाउट हाउ पर्टिकुलर atoms, how particular molecules combine together, what is their ratio, what is their volume, what is their mass, and all those things. This consists of the laws of chemical combination. There are different laws regarding that, but as I say, these law for JEE and NEET are not worthy. These are only useful for your school exam, है ना। JEE and NEET में तो साहब आपको न्यूमेरिकल आएगा, वो आपको मोल से करना है, तो फिर भी पढ़ते हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, कहीं आ जाए तो, है ना। स्कूल एग्जाम में तो पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, सी साहब राइट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ राइट अबाउट अवोगाड्रो लॉ, ऑल दोस थिंग्स। चलिए बात करते हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ वाज, अच्छा ये जब ये ऑल ऑफ दीज लॉज वर गिवन अराउंड 1800s, तो बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसा नहीं कि कल परसों आया था कोई चलते फिरते। दिस वर अराउंड 1800s, तो बहुत पुराने लॉज हैं, उस समय के हिसाब से बहुत नई बातें थी, बट आज के हिसाब से आपको लगे क्या है, तो बहुत दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स, दिस आर वेरी बेसिक थिंग एज पर करंट स्टैंडर्ड्स, बट आपको पढ़ना है क्योंकि इन्होंने कुछ तो करा है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, गिवन बाय एंटोनी लवॉइजर। जनरली नहीं पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन, बट आपको फिर भी थोड़ा सा नॉलेज होगा तो फायदा रहेगा, ठीक है। गिवन बाय एंटोनी लवॉइजर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो अब वैसे तो द नेम ऑफ द लॉ signifies everything, that the mass is conserved, it cannot be destroyed, all those things, ठीक है। It states that the matter can neither be created nor be destroyed, or the mass remains conserved in a particular chemical reaction. From a chemical reaction, the mass will always remain conserved. Although this is not true in case of nuclear reaction, because nuclear reaction में there is a mass decay. But यहाँ पे हम nuclear reactions की बात नहीं कर रहे हो 1800s में, ठीक है। इन जनरल बात कर रहे हो कि for particular reaction the mass is conserved, it cannot be created, it cannot be destroyed, the total mass in a particular chemical reaction remains constant. सर एग्जांपल करवा दो, ठीक है एग्जांपल करवा देते हैं। यहाँ एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, सपोज दिस इज नॉट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन ना, सपोज CaCO3 डिसोसिएट्स इनटू CaO plus CO2। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, क्या होता है, इट डिसोसिएट्स। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इट इज बैलेंस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस, सो नो नीड टू बैलेंस दिस, है ना। इसके भी एक मोल, 1 mole of this, 1 mole of this and 1 mole of this. So 1 mole of CaCO3 consists of, find 16 into 3 48, 48 plus 40 98, sorry 48 plus 40 88, 88 plus 12 100, so it is 100 gram. 1 mole of CaCO3 contains 100 gram. What about 1 mole of CaO? 1 mole of CaO, 40 plus 16, 40 plus 16, that is 56. And 1 mole of CO2, 40 plus 16, 1 mole of CO2, 12 plus 2 oxygen, मतलब 16 into 2, 16 into 2, 32, 32 and 12, 44. So let's check, है ना। When 1 mole of CaCO3 dissociates, it dissociates into 1 mole of CaO and 1 mole of CO2. So 100 gram dissociates into 56 gram and 44 gram. So the net mass in reactant side is 100 gram. And the net mass in the product side is also, I think, 100 gram. Add कर लीजिए, it is also 100 gram. ठीक है, it is very simple. इतना सिंपल सा एग्जाम्पल और दे दीजिएगा, ठीक है। आगे विल स्टडी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फर्दर, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस लॉ, बट फॉर टाइम बिंग CaCO3। अगर आपको नहीं सर मजे नहीं आए मजे नहीं आए सर, तो मजे ले लो, H2 plus O2 gives H2O, है ना, क्योंकि यहाँ तो सब बैलेंस, इट वाज ऑलरेडी बैलेंस, बट इज इट बैलेंस? नो, इट इज नॉट बैलेंस। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको क्या कर दो, हाफ ऑक्सीजन, इसको आप कर दीजिए हाफ ऑक्सीजन। चलिए, तो अब मैं मोल के हिसाब से ही बात करूं कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ग्राम कितने हैं। सो 1 mole of hydrogen and half mole of oxygen combined together to form 1 mole of water. So 1 mole of hydrogen contains 2 gram of hydrogen. 1 mole of hydrogen contains 2 gram of hydrogen and 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen gas, 1 mole of O2, O2 मतलब 2 into 16, 1 mole of O2 contains 32 gram of oxygen, but half mole of O2 will contains 16 gram of oxygen, क्योंकि half mole है ना, 1 mole में 32 and half mole में 16 gram, and 1 mole of water, 16 plus 2, 18 gram. So the net reactant mass is 18 gram and the net product mass is 18 gram. So hence we signify that the mass is constant. The law of conservation of mass given by Anthony Lavoisier.
was verified, है ना. चलिए, in normal reactions, this is very simple. एग्जाम्पल्स आप कुछ भी मन से लिख दीजिएगा, बट रिमेंबर टू बैलेंस द रिएक्शन. सर ये तो आपने सीखा ही नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे. अभी तो आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है. आपको एटम्स को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है. दिस इज फर्स्ट लॉ. द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट, है ना, गिवन बाय प्रॉस्ट. दिस सेज दैट कि आप कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी लें या CO2 लें, है ना. इफ यू टेक वाटर, so if you take what is the formula of water? Formula of water is H2O. So if you take water from water bottle, or if you take water from anything, from sea or from ocean or from bottle, नाले, कहीं का भी पानी ले लो, उसका फॉर्मूला H2O ही आएगा. दिस इज सिग्निफाइड बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है. इसका स्टेटमेंट जल्दी से अपन देख लेते हैं, फिर वी विल एंड दिस. ओके, चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से. द स्टेटमेंट इज अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं ना, तो जोसेफ फ्रॉस्ट ने जब ये लॉ दिया था, तो ही ऑब्जर्व्ड CuSO4 कि CuSO4 उन्होंने लैब में लिया था तो भी उतना ही मास आ रहा है, वही प्रोपोर्शन आ रहा है. CuSO4 बाहर से लाए, कहीं और से लाए, तो एवरीथिंग, द प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द प्रोपोर्शन ऑफ वेट वाज एग्जैक्टली सेम, ठीक है. अपन ने H2 का एग्जांपल ले लिया, H2 आप कहीं से भी लो, द एवरीथिंग विल रिमेन्स सेम, ठीक है. तो अब इसके आगे के जो 2 से 3 लॉ हैं, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड एवोगैड्रो एंड ऑल दोस थिंग, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. यहां तक आप कर लीजिएगा प्रॉपर्ली रिवाइज. चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों.